हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में मैं राघव आज आपके लिए उत्तराखंड परीक्षा वाणी एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूँ उत्तराखंड परीक्षा वाणी की, जिसमें सिर्फ परीक्षा वाणी से संबंधित जो उत्तराखंड की केसरी नंदन त्रिपाठी वाली जो बुक है उससे रिलेटिव सारे क्वेश्चन मैं सीरीज वाइज आपको दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो अध्यायवार कि आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो हम चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड करा सकते हैं, पर फिलहाल ये रैंडम चलेगी। इसमें कहीं से भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं और आप लोगों का जो नॉलेज है वो चेक खुद कर सकते हो कि आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिले और आप में इसकी व्याख्या भी एक अच्छे ढंग से आपके सामने मिले आपको। ठीक है, तो दोस्तों जो अभी इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और एक बार और बताता हूँ आपको, हमने अभी तक इसमें अजय रावत की एक सीरीज़ है 20 वीडियोस की, आप उसे देखिए, आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी अजय रावत की, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पे ये मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है कि एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई है। ये सारे परीक्षा वाणी से लिए गए क्वेश्चन है, तो आप लोग को पता है कि अगर यूकेएसएससी या यूकेपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो उत्तराखंड का, जो यूकेएसएससी और यूकेपीएससी कराता है जिसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, उसके लिए परीक्षा वाणी एक मील का पत्थर है जो आपको याद होनी ही चाहिए। तो मैं एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूँ इसी के लिए, तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी उसी से है कि एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई है। कभी डेट पूछता है, कभी पूछता है कहाँ से हुई है, तो हम लोग को पता होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी शुरुआत 21 अक्टूबर 2020 को देहरादून जिले से के डोईवाला क्षेत्र के मंजेरी ग्रांट गांव से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। कभी पूछ लेता है किसने की, तो आपको पता होना चाहिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की, मुख्यमंत्री थे हमारे उस टाइम पे ये। कभी पूछा था कहाँ से की, तो देहरादून से की। कभी पूछा कब की गई, तो 21 अक्टूबर 2020 को। आपके 3 सवाल एक इसी से बन जाते हैं। नेक्स्ट है कि कश्मीरी खेती की शुरुआत की सर्वप्रथम किस जिले से की गई। पूछा जा रहा है कि कश्मीरी खेती सर्वप्रथम किस जिले में प्रारंभ की गई। ऑप्शन आपके सामने है, देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ़। तो इसका आंसर है अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा जिले से प्रारंभ की गई। जो राष्ट्रीय केसर मिशन था ये 2010 से प्रारंभ की गया। मेरा एक स्टैटिक जीके वाला भी है सीरीज चल रही है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर ये डिस्कस किया हुआ है कि राष्ट्रीय केसर मिशन के बारे में। नेक्स्ट है कि भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। राज्य में भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए है ग्वालदम, बी गैरसैंण, सी पोखरी और डी सहसपुर। तो जो भाषा संस्थान है हमारा उसकी स्थापना की गई है गैरसैंण में, है ना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कब की गई स्थापना। 6 अक्टूबर 2020 में की गई। कब की गई, 6 अक्टूबर 2020 में। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस बजट सत्र में लागू किया गया है। आपने ध्यान होगा आपको 17 मार्च को एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था मुख्यमंत्री सौभाग्य योजना कब लागू की गई, मतलब किस टाइम पे लागू की गई। तो वो था 2019 के बजट में था। तो पूछा जा रहा है आपसे कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस बजट सत्र में लागू किया गया था। वो लागू किया गया था 2021 में। किस बजट सत्र में, जो ये वाला बजट सत्र है 2021 में ये लागू किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 2021 में इसके साथ ही सीमांत क्षेत्र विकास योजना, कौन सी योजना, सीमांत क्षेत्र विकास योजना, और दूसरी कौन सी योजना लागू की गई है, 24/7 सखी वन स्टॉप सेंटर योजना। सखी वन स्टॉप सेंटर योजना, ये दोनों योजनाएं 2021 के बजट में लागू की गई हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है कि चतुर्थ विधानसभा अध्यक्ष कौन थे या हैं, है ना। आपसे पूछा जा रहा है चतुर्थ विधानसभा अध्यक्ष कौन थे या हैं। आप लोगों को पता होगा कि कौन है। ऑप्शन ए है हरवंश कपूर, ऑप्शन बी है गोविंद सिंह गुजवाल, ऑप्शन सी है प्रेमचंद अग्रवाल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर हो जाता है यह है ऑप्शन सी। क्या है, प्रेमचंद अग्रवाल। और कहाँ से हैं ये विधायक, कहाँ से थे, ये है ऋषिकेश से। कहाँ से हैं, ऋषिकेश क्षेत्र से। नेक्स्ट है कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई। 1897, 1909, 1903, 1909 और 1914। तो जो इसकी स्थापना की गई थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा की गई थी, काशीपुर में की गई थी। और कब की गई थी, 1903 में इसकी स्थापना की गई थी। और काफ़ी बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, व्याख्या देख सकते हैं आप इसकी क्या है। नेक्स्ट है कि यशोधर बेंजवाल का संबंध था, एक उत्तराखंड आंदोलनकारी थे, तो इनका संबंध पूछा जा रहा है किससे था। तो इनका संबंध था, ऑप्शन है खटीमा कांड से, मुजफ्फरनगर कांड से, श्रीनगर कांड से और देहरादून कांड से। तो इनका जो संबंध था ये खटीमा कांड से संबंध था। ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 10 नवंबर को। 10 नवंबर कब, 1995 को।
ये देख लीजिए आप। 10 नंबर 1995 को क्या श्रीनगर कांड में पूछा जा सकता है या बोला जा सकता है कि श्रीयंत टापू है ना, कभी ये ऑप्शन दिया जा सकता है श्रीनगर की जगह, तो आपको पता होना चाहिए श्रीनगर है या श्रीनगर और श्रीयंत्र दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में से सबसे कम सीमा किसकी लगती है, किस जिले की सीमा जो पूछा जा रहा है सबसे कम लगती है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी। अब आपको मैप याद होगा तो किस हिसाब से पता है आपको कि हरिद्वार कहाँ है, नैनीताल कहाँ है, ये यूएस नगर वाला पोर्शन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे कम लगता है। तो सबसे कम लगता है नैनीताल। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उत्तर प्रदेश में से सबसे कम सीमा नैनीताल की लगती है और सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, उधम सिंह नगर की लगती है। इस प्रकार से है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन लगता है नैनीताल का एक, है ना, और सबसे कम लगता है। ठीक है, कौन सी लगती है सबसे कम सीमा किसकी लगती है, नैनीताल की। नेक्स्ट है कि ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की है, मंदाकिनी की है, पश्चिमी धौलीगंगा की है, भागीरथी की है। तो ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है, पश्चिमी धौलीगंगा की। इसकी और सहायक नदी और भी हैं, एक गणेश गंगा है, एक गिरथी है, एक कियोगाड़ है। क्या क्या, गणेश गंगा, गिरथी और कियोगाड़। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम कि यह पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा गणेश गंगा, गिरथी, कियोगाड़ इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। किसकी, पश्चिमी धौलीगंगा की क्या है, सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है कि 5 भुजाओं वाला पूछा जा रहा है कि 5 भुजाओं वाला ताल कौन सा है। ए नलदमबिंदी ताल, बी भीमताल, सी महासर ताल और डी नौकुचिया ताल। जो भीम ताल है ये सब कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, और जो नौकुचिया ताल है ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। ये आप पता होना चाहिए आपको। तो 5 भुजाओं वाला ताल पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है नल दमयंती ताल। और ये जो है भीमताल, ये है त्रिभुजाकार। पंचभुजाकार पूछेंगे तो नल दमयंती ताल, और त्रिभुजाकार पूछेंगे तो भीमताल, और पूछेंगे महासर ताल, इसे भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं हम इसकी कि 5 भुजाओं वाला ताल नल दमयंती ताल है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है जो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार ताल कौन सा है, भीमताल है। ठीक है, महासर ताल कहाँ है स्थित है, टिहरी में स्थित है, और इसे क्या बोला जाता है, भाई बहन का ताल भी बोला जाता है। और नौकुचिया ताल कहाँ है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, और ये सब कहाँ है, नैनीताल में है। कहाँ है, नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में सबसे कम 1% किस ऊंचाई पर मिलता है। तो ये मिलता है कहाँ, किस पूछा जा रहा है कि सबसे कम 1 किस ऊंचाई पर मिलता है। तो ये 1500 मीटर से अधिक पे, 2500 मीटर से कम पे, 3000 मीटर से अधिक पे, या 1000 मीटर से कम पे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन सी, 3000 मीटर से अधिक पे सबसे कम 1% मिलता है। व्याख्या देख लेते हैं हम इसकी कि सबसे कम 1% 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं, जिसमें प्रतिशत के आधार पर यह 7.5% है। कितना परसेंट 1 मिलते हैं इस पर, 7.5% 1 मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा 1 कहाँ मिलते हैं, 1800 मीटर से 3000 मीटर के बीच में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस हाइट पे सबसे ज़्यादा 1 मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे सबसे ज़्यादा 1% मिलता है। और कितना प्रतिशत है, 28.8%। कितना है, 28.8%। नेक्स्ट है कि श्रृंगी गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके पास है टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि यह गुफा उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा इसके साथ में कौन कौन से और क्या है, उत्तरकाशी की जो गुफाएं हैं, मातंग मिलती है वहाँ पे। टिहरी पांडव गुफा है, ये कहाँ, गंगोत्री के निकट है। और भीम गुफा है, ये कहाँ, धराली के निकट स्थित है। कौन कौन सी गुफाएं एक्स्ट्रा में और हैं, मातंग है, पांडव है और भीम गुफा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे कम शिशु अनुपात वाला जिला कौन सा है। उत्तराखंड में पूछा जा रहा है सबसे कम शिशु अनुपात वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन रुद्रप्रयाग, चंपावत, देहरादून और टिहरी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे कम जो शिशु अनुपात वाला जिला है वह देहरादून में कितना परसेंट है, 11.88% है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, रुद्रप्रयाग। और लिंगानुपात में सबसे कम कौन सा है, पिथौरागढ़। और अगर पूछेंगे सबसे ज़्यादा शिशु अनुपात में कौन सा जिला है, तो देहरादून है। और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है शिशु अनुपात में, तो रुद्रप्रयाग। लिंगानुपात में सबसे अधिक अल्मोड़ा जिला कौन सा है, अल्मोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत कितना है। ऑप्शन है आपके पास, 76%, 66%, 68% और कोई नहीं। तो जो आंसर है इसका, यह आपका क्या, 66.16%। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है, 66% है। ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत अगर ओवरऑल पूछा जाएगा तो 76% है। और ग्रामीण पुरुष साक्षरता पूछा जाता है तो कितना है, 86.92%। नेक्स्ट है कि फूलबाग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन चिन्यालीसौड़ है, पिथौरागढ़ है, गौचर है, पंतनगर है। तो फूलबाग हवाई अड्डा कहाँ है, पंतनगर में है। पंतनगर कहाँ है, यूएस नगर में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि फूलबाग हवाई अड्डा पंतनगर में स्थित है, चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा उत्तरकाशी में, गौचर हवाई अड्डा चमोली में और नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये PDF चाहिए तो आपको
टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।